जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे क्रिएटिविटी में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। लप्सी और तप्सी की कहानी कार्तिक महीने में सुनी जाती है। सारी कहानी कथाएं होने के बाद में इस कहानी को ज़रूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद ही पूरी कहानी कथाओं का फल मिलता है। एक लप्सी और एक तप्सी था। तप्सी बहुत तपस्या करता था 24 घंटे। उसको अपने शरीर का भी होश नहीं रहता था। सिर में उसके बड़ी बड़ी जटाएं थी। जटाओं में चिड़ियों ने घोंसला बना लिया था। शरीर पे पूरे दीमक लग गई थी। चींटियों ने बिल बना लिया। सांप बिच्छू कंचड़ उसके शरीर पे घूमते थे, लेकिन उसको अपने शरीर की बिल्कुल भी सुध नहीं थी। वो भगवान की तपस्या में ही लगा रहता था। एक लप्सी था। वो 1.25 किलो का हलवा रोजाना बनाता, यानी सीरा बनाता और भगवान के भोग लगाता पहले, उसके बाद में खुद खा लेता था। ऐसे करते करते कई टाइम निकल गया, कई दिन निकल गए। एक दिन दोनों जनों में लड़ाई हो गई। लप्सी तो बोले मैं तेरे से बड़ा, तप्सी बोला मैं तेरे से बड़ा। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय भगवान शंकर वहाँ से निकले। पार्वती माता उनको देख के बोली, भगवान ये तो बहुत बड़े बड़े भगत हैं। इसकी तपसी को देखो, इसकी जटाओं में चिड़ियों ने घोंसला बना लिया, इसके शरीर पे दीमक लग गई, चींटियां बिल बना ली, पूरे शरीर पे देखो जानवर घूम रहे हैं, सांप बिच्छू कंचड़े, इसको होश नहीं है। तो ये तपस्वी तो बहुत बड़ा है। शंकर भगवान बोले नहीं पार्वती, इससे बड़े बड़े तपस्वी मिलेंगे, आगे चलो। पार्वती बोली नहीं भगवान, दोनों में से बड़ा कौन है ये मुझे बताओ और इस तपस्वी का तप गाड़ो। भगवान बोले नहीं, ये तपस्या कर रहा है, इसको तप करने दो, आगे चलो। पार्वती जी हट कर ली और भगवान शंकर ने अपना 1.25 करोड़ का मुंदड़ा उस तपस्वी के आगे डाल के वहाँ से चले। आगे गए तो लप्सी हलवा बना के भगवान के भोग लगा रहा था और बाद में खुद झीम लेता। पार्वती माता बोली भगवान दोनों में से कौन बड़ा? शंकर भगवान बोले कल बताएंगे, इसका फैसला कल करेंगे, आज तो चलो। आगे चले गए दोनों घूमते घूमते। दूसरे दिन शंकर भगवान और पार्वती जी वापस वहीं से घूमते घूमते आए। उस समय लप्सी और तप्सी दोनों झगड़ा कर रहे थे। दोनों बोल रहे थे तेरे से बड़ा मैं हूँ, वो बोल रहा था मैं हूँ तेरे से बड़ा। इतने में शंकर भगवान और पार्वती जी आए। वो बोले भाई तू लप्सी है या तप्सी है? तो तप्सी बोला भगवान मैं लप्सी नहीं हूँ, मैं तो तप्सी हूँ। 24 घंटों में तो भगवान की तपस्या में लगा रहता हूँ। भगवान बोले भाई तेरा तो तप गड़ गया। वो तप्सी बोला भाई मेरा तप क्यों गड़ गया भगवान, मैं तो खूब तपस्या करता रहता हूँ 24 घंटे। भगवान बोले तेरा पाँव का अंगूठा उठा। तप्सी ने अपने पैर का अंगूठा हटाया तो उसके नीचे 1.25 करोड़ का मुंदड़ा दबा हुआ था। भगवान ने कहा भाई तूने चोरी कर ली 1.25 करोड़ की, इसलिए तेरा तप गड़ गया। तो तप्सी हाथ जोड़ के भगवान शंकर के पाँव पकड़ लिए। बोले भगवान मुझे फल दो, मेरे पूरे जन्म का तप है, इसको तो आपने गाड़ दिया, मैं अब कैसे रहूँगा, मुझे तो तप का फल दो, नहीं तो मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगा। उनके शंकर भगवान के पाँव पकड़ के बैठ गया। शंकर भगवान ने उसको फल दिया। भाई कहानी पूरी कहानी कथाएं सुनने के बाद लप्सी तप्सी की कहानी नहीं सुनेंगे तो उस व्रत कथा का फल तुम्हें मिलेगा। पूरे घर में पोंछा लगाएंगे, दिल्ली पे पोंछा नहीं लगाएंगे, उसका फल तुम्हें मिलेगा। किसी भी ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे, दक्षिणा नहीं देंगे, उसका फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देके दक्षिणा नहीं देंगे, उसका फल तुम्हें मिलेगा। कोई अंगियाँ यानी ब्लाउज पीस देंगे या ब्लाउज देंगे और उस पर दक्षिणा नहीं रखेंगे, उसका फल तुम्हें मिलेगा। कोई ब्लाउज या कांचड़ी देंगे, उसके डस नहीं बांधेंगे या हुक बटन नहीं लगा के देंगे, उसका फल तुम्हें मिलेगा। लहंगा देंगे, उसमें नाड़ा नहीं होगा, उसका फल तुम्हें मिलेगा। पूरे घर में झाड़ू लगा देंगे और कचरा उठा के बाहर नहीं फेंकेंगे, उसका फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मणों को, विप्रों को, किसी को भी दान दक्षिणा देंगे या भोजन कराएंगे और दक्षिणा नहीं देंगे, उसका फल तुम्हें मिलेगा। किसी भी तीर्थ स्थान पे जाके स्नान ध्यान करेंगे, वहाँ पे दक्षिणा नहीं चढ़ाएंगे, उसका फल तुम्हें मिलेगा। अपनी बहन बेटी को नहीं जिमा के दूसरे की बहन बेटी को बुलाएंगे, उसका फल तुम्हें मिलेगा। जितने भी व्रत उपवास करेंगे और मंदिर में सीधा नहीं देंगे, उसका फल तुम्हें मिलेगा। व्रत उपवास खोलते समय अगर गौग्रास नहीं निकालेंगे तो उस व्रत उपवास का फल तुम्हें मिलेगा। घर में कोई भी अतिथि आता है, उसका आदर सत्कार नहीं करेंगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। इस तरह से तपसी को अपनी तपस्या का पूरा फल मिल गया। और हे भगवान शंकर भगवान, जैसे उस तपसी का भंग किया तप, वैसे किसी का भी मत करना। और जैसे उसको धर्म बताया, उसका फल बताया, वैसे किसी का भी फल उसको मत देना। सबका फल अपने अपने पास रखना। गलती तो पूरी करना, पूरी तो परवान चढ़ाना।